दोस्तों बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है और विद्यार्थी भी निरंतर पूछते रहते हैं कि सर, एक प्रश्न है हमारा कि यदि एक की घात एक बराबर भी एक होता है और एक की घात 0 बराबर भी एक होता है, तो अगर दोनों समीकरणों के आप दाहिने पक्ष की तुलना कीजिए तो दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इसलिए होना चाहिए कि बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, यानी कि एक घाते एक बराबर एक घाते 0 होना चाहिए। ठीक है। अब अगर एक घाते एक बराबर एक घाते 0 है तो आधार समान है, आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो घातांक भी समान होंगे। अब देखिए, ऐसे में हो जाएगा कि एक बराबर 0, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो आखिर ये गड़बड़ी आ कहां से रही है? विद्यार्थी निरंतर ऐसा प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर, ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, कौन सा ऐसा नियम है जो टूट रहा है तो एक बराबर 0 आ रहा है, एक तो 0 के बराबर होता नहीं। तो असल में देखिए, गड़बड़ी इसी रूल में है। ये रूल जो है किसी दूसरे आधार के लिए तो ठीक है, यदि आधार एक हो तो यह जो रूल है ये सही नहीं है, यानी कि आधार एक के लिए यह रूल सही नहीं है। इसको आप एक सरल एग्जांपल से ऐसे भी देख सकते हैं कि एक घाते 10 बराबर एक घाते 12। भाई, एक की घात तो आप कुछ करोगे तो एक ही रहेगा। एक घाते 10 एक घाते 12 तो भी एक, इसलिए 10 बराबर 12 भी होना चाहिए। यहां भी गड़बड़ी हो गई और 10 बराबर 12 भी नहीं होता। तो समस्या इसी बात में है कि आधार समान हो तो घातांक भी समान होंगे। ये रूल तभी लागू होता है जबकि आपका आधार एक ना हो, एक को छोड़ के दूसरा कोई हो तो। अब देखिए, इसी बात को हम लॉग के द्वारा समझते हैं। आइए, मान लीजिए कि a पावर m इक्वल्स a पावर n। ठीक है। यदि ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं दैट a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल्स 1। इट मीन्स a पावर m माइनस n इक्वल्स 1। अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग ए पावर m माइनस n इक्वल्स लॉग 1। तो ये देखिए, ये जो m माइनस n है तो आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा m माइनस n इंटू लॉग ए इक्वल्स लॉग 1 का तो मान 0 होता है। अब देखिए, अब m माइनस n और log a, यहाँ पे दो टर्म्स हैं और इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 0। अब या तो इसमें दोस्तों, या तो m माइनस n 0 हो, या तो m माइनस n बराबर 0 हो, और या तो log a बराबर 0 हो, तभी गुणनफल 0 आएगा। ठीक है। या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। अब देखिए, अभी तो हमने माना है कि चलो भाई m और n दो अलग अलग नंबर हमने लिए थे, तो ये या तो m माइनस n 0 हो तो उस स्थिति में m बराबर n हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमको m और n को बराबर नहीं रखना है
तो हमारे पास एक और स्थिति है कि log a 0 हो जाए, ठीक है। तो log a 0 तब होगा जबकि a बराबर 1 हो जाएगा। तो अगर बेस 1 हो गया, यानी कि अगर आधार यहां पे 1 हो गया, जैसे कि यहां पे है, अगर आधार 1 हो गया तो फिर m-n बराबर 0 होना ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तब ये अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए m और n ये दोनों घातांक अलग अलग भी हो सकते हैं, बराबर होना इनका जरूरी नहीं है। कब? जबकि log a बराबर 0 हो, और log a बराबर 0 होगा यानी कि इसका जो a का मान होगा वो 1 होगा। तो यही बात है कि अगर बेस 1 है यानी कि आधार 1 है, ठीक है, आधार 1 है, तो फिर इन घातों का बराबर होना जरूरी नहीं है इस इक्वेशन को 0 होने के लिए। केवल log a बराबर ही करने पर 0 हो जाता है। वो तभी होगा जबकि a बराबर 1 हो। इसका मतलब बेस 1 यानी कि आधार 1 पर वह जो नियम था कि आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर होगा, यह नियम लागू नहीं होता, बाकी सब पर लागू होता है। तो ये गड़बड़ी वहां पे पकड़ी गई कि भाई ये कि 1 बराबर 0, 1 बराबर 0 इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने आधार बराबर होने पे घातांक बराबर होना कर दिया था, तो इसीलिए गड़बड़ी पकड़ में आ रही है। तो अब ये समझ लीजिएगा, कोई अगर प्रश्न आपसे पूछे तो आप इसी तरह से उसका उत्तर उसको बता दीजिएगा कि बेस 1 के लिए वह नियम लागू नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।